आज हम बात करेंगे पीपीएफ के बारे में। क्या क्या है इसके बेनिफिट्स, क्या आपको सच में यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और मेनली कौन प्रेफर करता है पीपीएफ को। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। पीपीएफ दैट मीन्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर आप या फिर ज़्यादातर लोग कौन इसे अप्लाई करते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता है, जो कहीं जॉब नहीं करता है, वो पीपीएफ ट्राई करते हैं। और इवन कुछ लोग जो जॉब कर रहे होते हैं वो भी पीपीएफ ट्राई करते हैं। बट रीज़न ये रहता है कि जो जॉब कर रहे होते हैं उनका पीएफ दैट मीन्स कि प्रोविडेंट फंड ऑटोमेटिकली कट रहा होता है उनके सैलरी से। एंड वही पीपीएफ जो है सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर हम जैसे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं या फिर बिजनेसमैन, वो खुद के लिए पीपीएफ टाइप का एक ऑप्शन उनके लिए बनाया गया है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जहाँ पर ये एनुअली अप टू 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इस 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट पर ना इन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलती हैं। बेनिफिट्स लाइक टैक्स डिडक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा एनुअली 10 लाख रुपए सिर्फ अर्न करता है, फिर प्रॉफिट है उसकी, तो नॉर्मली देखा जाए तो उसे 10 लाख के ऊपर टैक्स देना होता है, राइट। बट यहाँ पर अगर वो 1.5 लाख रुपए एनुअली पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो 10 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे। एंड उसके बाद जो भी अमाउंट बचता है उस पर ये टैक्स लगता है। और अगर टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो अगर आप ध्यान दो, आपके एफडी के रिटर्न्स पर, या फिर अगर आप किसी को पैसे लैंड करते हो उस पर जो आपको रिटर्न्स बन रहा होता है, इंटरेस्ट उस पर, दैट मीन्स कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो भी सोर्स के थ्रू से आपको एक्स्ट्रा इनकम होती है, उन सब पर एक टैक्सेस लगता है। 10% एवरेज टीडीएस लगता है, ठीक है। एंड ये टैक्सेस पीपीएफ के रिटर्न्स पर नहीं लगता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, कुछ समय के बाद आपको यहाँ पर 10,000 रुपये का इंटरेस्ट रिटर्न्स जनरेट होता है, तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपये के ऊपर 10% एज ए टीडीएस देना होगा, राइट। दैट मीन्स कि आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। एंड वहीं अगर हम पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न्स टैक्स एक्सेम्प्टेड है। साथ ही साथ पीपीएफ को जब आप मैच्योर्ड पीरियड के बाद विड्रॉवल करते हो तो वहाँ पर भी किसी टाइप का कोई भी टैक्स नहीं लगता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पीपीएफ में इन्वेस्ट करने पर आपको मल्टीपल्स ऑफ बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पीपीएफ हो या फिर कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हो, लाइक ये जो लिस्ट आप देख रहे हो, इन सब में आपको एक ही बार बेनिफिट्स मिलता है, दैट इज़ एटीसी का। अगर आप ये जो आप 1.5 लाख रुपये तक का एनुअली इन्वेस्ट करते हो तो किसी एक सेक्शन का ही आपको जो यहाँ पर टैक्स डिडक्शन मिलेगा, फिर माफ़ी होगी। अब यहाँ अगर आपकी एनुअली इनकम ही 2 से 3 लाख या फिर 4 लाख की है, तो आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए कि भाई हमारे टैक्स से क्या ही मतलब है। एग्जैक्टली क्या ही मतलब है आपका टैक्स। अगर आप टैक्स स्लैब में आते हो तभी जाकर जो है आपको यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता है। बट अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हो तो फिर क्यों इन सब झोल में लगना भाई। सो जो टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या पीपीएफ सही होता है उनके लिए, ये भी हम जानेंगे। पीपीएफ की अगर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न्स की बात करें तो ये है 7.10। एवरेज अगर देखा जाए तो प्रीवियस 2-4 साल पहले ना 8% के आसपास एनुअली यहाँ पर रिटर्न्स मिलता था, बट करेंटली 7.1% के आसपास है। अब इसका क्या मतलब, इसका यही मतलब है कि ये जो रिटर्न्स है ये फिक्स्ड नहीं होता है, 7 से 8% के आसपास जो है अप डाउन ये कर रहा होता है। अब तक ये 7.1% के आसपास आ चुका है। वी डिडंट नो कि ये क्या वापस और थोड़ा नीचे हो सकता है या फिर और ऊपर जाएगा, कुछ बोला नहीं जा सकता है। अब अगर हम पीपीएफ के टेन्योर की बात करें, मैच्योरिटी पीरियड की बात करें, तो ये है 15 साल। 15 साल के बाद ही आप यहाँ से इजीली विड्रॉवल्स कर सकते हो। अब पीपीएफ में ऐसा जरूरी नहीं कि आप रिटायरमेंट ही प्लान करो, आप जिस मोटिव से भी चाहो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लाइक आपका बच्चे का एजुकेशन हो या फिर कुछ करियर प्लानिंग हो या फिर वाट एवर। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इन केस इन 15 सालों के बीच में अगर आपको अचानक से विड्रॉवल करना हो तो पहले 3 साल तक आप इन पैसे को छू ही नहीं सकते हो, आपको अलाउ नहीं करेंगे विड्रॉवल्स करने के लिए। बट आफ्टर 3 ईयर बोला जाए तो 3 to 6 ईयर्स के अंदर आपको यहाँ पर अलाउ करते हैं अपने पीपीएफ के अगेंस्ट लोन लेने को। बट कितना लोन दे सकते हो, लेट गेस कि आपने अब तक 1 लाख रुपए पीपीएफ में इन्वेस्ट करके रख दिया है। अब आपको अगर पैसा चाहिए तो आप अपने पीपीएफ के 25% का लोन ले सकते हो। दैट मीन्स कि 25,000 रुपये तक का आपको आपके पीपीएफ के अगेंस्ट पर लोन मिल सकता है, पूरे के पूरे 1 लाख रुपए के ऊपर में, ठीक है। आफ्टर 5th ईयर, 5वें साल के बाद जो है अगर आप चाहें तो 50% ऑफ योर पीपीएफ आप विड्रॉवल कर सकते हो। इसके अलावा ना यहाँ पर प्री मेच्योर्ड क्लोजर भी होता है, अगर आप चाहो तो वो भी करा सकते हो। वो कराने के बाद आपको जो है सारा का सारा पैसा आपको मिल सकता है। बट बेटर होगा कि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखें, बोला जाए तो 15 साल के लिए। अब क्या हम मल्टीपल सब पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं?
तो बता दें कि एक पैन कार्ड के ऊपर ना एक ही बार आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो एंड उस पैन कार्ड के बेसिस पर एनुअली 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा का आप इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स कि आप कर सकते हो बट आप अपने नाम से नहीं कर सकते हो। अगर आपकी कोई फैमिली पर्सन है लाइक आपके वाइफ के नाम पे कर सकते हो या फिर अगर कोई और बंदा है तो उसके नाम पर जो है आप इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो, बट आप अपने इंडिविजुअल पैन कार्ड के ऊपर एक बार ही करवा सकते हो पीपीएफ का अकाउंट एक्टिवेशन। अब मान के चलते हैं कि आप बहुत ही पंक्चुअल हो बट फिर भी इन केस अगर आप 2 से 3 साल के लिए स्किप कर देते हो इनके पेमेंट्स देना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको छोटा सा एक मिनिमल पेनल्टी लगाई जाएगी 50 रुपये की हर साल के बेसिस पर एंड उसके बाद आप जब भी चाहो 3 साल के बाद उसे आप अगेन कंटिन्यू कर सकते हो, बशर्ते कि आपको ये प्रीवियस 3 साल है इन तीनों साल का पेमेंट प्रीमियम जो है आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद ये कंटिन्यू हो पाएगा। यहाँ पर मिनिमम आप एनुअली 500 रुपये से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो पीपीएफ पे और मैक्स टू मैक्स 1.5 लाख रुपए पर एनम, दैट मीन्स कि साल के आप पे कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, साल के 500 या तो फिर साल के मिनिमम साल के 500 रुपये एंड मैक्स टू मैक्स साल के 1.5 लाख रुपए तक जो है यहाँ पर आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अब आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ये मिली होगी कि मंथली 12,500 इन्वेस्ट करके आप 40 लाख रुपए तक का रिटर्न बना सकते हो। सच्चाई क्या है आइए जानते हैं। आप यहाँ पर मंथली 12,500 रुपये दैट मीन्स के एनुअली 1.5 लाख रुपए के आसपास पे करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा एज ए प्रीमियम। यहाँ पर आपको एनुअली 7 से 8% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन जैसे हम इससे कर लेते हैं 7.5% का, आपकी जो एनुअल रिटर्न है वो 8% के आसपास है। तो इस 8% के बेसिस पर आप टोटल इन्वेस्ट करते हो 22 लाख, आपको मिलता है रिटर्न 21 लाख और टोटल उसकी वैल्यू हो जाती है 43 लाख के आसपास, जैसे आप 15 साल तक के लिए होल्ड करते हो। अगर देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग रिटर्न है राइट, 8% का। लेकिन एक और चीज़ है जिसे आपको नहीं बताया जाता है, दैट इज़ इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट दैट मीन्स कि एनुअली आपकी 100 रुपये की वैल्यू अगले साल कितनी हो जाती है। एवरेज अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया का लास्ट 10 साल के बेसिस पर 6% एवरेज इन्फ्लेशन रेट है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आप जो यहाँ पर रिटर्न्स कमा रहे हो 8% के आसपास, इससे आपको 6% इन्फ्लेशन माइनस करना होगा। उसके बाद जो रिटर्न्स बनता है वो होता है एक्चुअल रिटर्न्स जो आपको मिल रहा है। दैट मीन्स कि आपको एनुअली आपका पैसा जो है 2% के आसपास एक्चुअली ग्रो कर रहा है, क्योंकि हमने इन्फ्लेशन को ही माइनस किया है ना। बट अगर आप वो इन्वेस्टर हैं जिसे टैक्स बचाना है, जिसकी एनुअल इनकम मोर देन 10 लाख रुपीज़ है, तो आप इस स्कीम के साथ ओपनली जा सकते हो। बिकॉज अगर आप यहाँ पर अपना टाइम पीरियड एक्सटेंड करते हो, गेस अगर आप इसे अगले 5 साल करके बढ़ाते जाते हो, ओवरऑल अगर आप इसे 40 साल तक के लिए होल्ड करते हो और एट द रेट ऑफ 8%, लेट मी प्लस दैट 8% के बेसिस पर, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ये 4,40,28,000 के आसपास पहुंच जा रही है। बहुत ही बड़ा अमाउंट है एनुअली 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद, बट आफ्टर 40 ईयर इसकी वैल्यूएशन क्या होगी पता है आपको। ये जो 4,40,00,000 आप देख रहे हो आफ्टर 40 ईयर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आप देख रहे हो यहाँ पर 4,40,00,000 हो रहा है, लेकिन 40 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या रहेगी। जैसा कि अगर हम बात करें, पहले हम अपने पेरेंट्स से सुनते पहले की 100 रुपये की वैल्यू भाई बहुत ज़्यादा होती थी। अभी 100 रुपये बच्चों की 2 से 3 दिन की खर्चे हैं, राइट। दैट्स कॉल्ड द वैल्यूएशन ऑफ योर मनी। ये समय अनुसार कम होता रहता है। दैट मीन्स कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न्स भी थोड़ी हाई होनी चाहिए। सो अगर आप टैक्स स्लैब पर नहीं आते हैं तो प्रिफेर करें कुछ हाई रिटर्न्स वाले इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सो इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो योर मनी और योर इन्वेस्टमेंट, आपको ट्राई करनी चाहिए कि आपके इन्फ्लेशन का डबल रिटर्न्स मिल सके। दैट मीन्स कि एवरेज 11 से 12% के आसपास। वन ऑफ द सेफेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट रिटर्न्स की अगर बात करें विद द कंपाउंडिंग रिटर्न्स, देन आप निफ्टी 50 को फॉलो कर सकते हैं। कैसे फॉलो करोगे? निफ्टी 50 के हर एक शेयर को बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख लो। इज़ इट पॉसिबल? नो। इसीलिए हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है कि कैसे ETF कैन द बेस्ट ऑप्शन फॉर बिगिनर्स इन द स्टॉक मार्केट। निफ्टी 50 की ETF जहाँ पर आपको खर्चे ना के बराबर लगते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एनुअली 12% से 13% तक का
एवरेज रिटर्न्स मिल जाता है। लास्ट 10 ईयर्स के एवरेज रिटर्न्स की बात करें हमारे निफ्टी 50 की, इंडिया की, तो एवरेज 12 से 13% तक का रिटर्न्स दे रखा है। लेकिन ध्यान रखना होगा आपको कि यहाँ पर पेशेंस रखना होता है, जैसा कि हमने कोविड में देखा या फिर इससे पहले बहुत सारे इवेंट्स में हमने देखे हैं कि हमारा निफ्टी 50 का जो सेंसेक्स है वो डाउनफॉल हो जाता है 8 से 10 हज़ार के आसपास चला गया था कोविड के दौरान। एंड उसके बाद अभी अगर हम देखें 18,800 या फिर 18,000 से भी ज़्यादा का लेवल वो टच कर चुका है। एंड आने वाले समय में ये 28,000 30,000 तक भी जा सकता है, जाएगा ही जाएगा। सो पॉसिबिलिटीज़ ये है कि अगर आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हो विद निफ्टी 50 ETF के साथ भी, तो आपको एवरेज 12% कंपाउंडिंग 12% का रिटर्न्स मिलता रहेगा, जिस वजह से आपके पैसे पर जो इन्फ्लेशन एज ए दिमाग खा रहा था उससे ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलते रहेंगे। दैट मीन्स कि आपका पैसा ग्रो होता रहेगा। बट ध्यान रखिएगा कि अगर आप टैक्सेबल इनकम के अंदर आते हैं दैन PPF कैन बी द बेस्ट फॉर द रिटर्न्स एंड मेनी मोर थिंग्स। बट अगर आप टैक्सेबल स्लैब के अंदर आते ही नहीं हो तो आपको टेंशन लेने की क्या ही ज़रूरत है कि आपको 10% का TDS देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। ये तो इनडायरेक्ट होता है और जब आप टैक्स फाइल करते हो तभी आपको ये सब पे करना पड़ता है। अगर आप टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आते हो तो आई डोंट थिंक कि आपको इन सब की चिंता करने की ज़रूरत है। बट इन फ्यूचर अगर आप टैक्स स्लैब के अंदर आ जाते हो तो आपको PPF जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को भी प्लान करना चाहिए, चूज करना चाहिए, जिसके थ्रू से आप टैक्सेस, रिटर्न्स एंड मेनी मोर थिंग्स की बेनिफिट्स पा सकते हो। इतना ही नहीं, हमारे चैनल पर आपको और भी बहुत सारे मल्टीपल्स ऑफ ऑप्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी कि कैसे आप एवरेज 12 से 18% तक का रिटर्न्स कमा पाओगे। उसके लिए आप हमारे चैनल की मल्टीपल्स ऑफ वीडियोस को प्रेफर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना है, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियोस में। किसी टाइप की कोई भी क्वारी, फीडबैक, सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक ले जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।